लौकिक साहित्य के अंदर अपन पढ़ रहे थे जो महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। तो एक महत्वपूर्ण जो संस्कृत साहित्य के महाकवि आते हैं वो हैं कालिदास जी। तो ये महाकवि कालिदास जो हैं, इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। तो रचनाओं की संख्या है 7। सप्त रचनाएं हैं, उनमें से नाटक हैं 3, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और जो शकुंतला है एक महर्षि कणव की पुत्री, उसकी पर जो प्रणय कथा है वो चित्रित है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं और विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं। ठीक है। और है जो महाकाव्य, जो महाकवि कालिदास जी ने लिखे हैं महाकाव्य, उनकी संख्या है 2, कुमार संभव और रघुवंश। कुमार संभव में कुमार शिव और पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय की जन्म की कथा वर्णित है, जिसमें 17 सर्ग हैं। और रघुवंश में रघुवंशी राजा जो राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि हैं, उन सभी जो 31 राजा हैं उनकी कथा वर्णित है। और रघुवंश में 19 सर्ग हैं। और फिर है खंड काव्य। तो खंड काव्य हैं मेघदूत और ऋतु संहार। आपसे पूछा जाए दूत काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो आप मेघदूत का नाम लेंगे। तो पूर्ण रचनाएं हो गई 7, जिसमें 3 नाटक हो गए, 2 महाकाव्य हो गए और 2 खंड काव्य हो गए। मेघदूत में मेघ को दूत बनाकर भेजा है, जो कि कोरी कल्पना पर आधारित है। फिर आता है भास का नाम। जो महाकवि भास हैं उन्होंने 13 नाटक रचे हैं, जिनमें से स्वपन वासवदत्तम एक मुख्य नाटक है जो अपन पढ़ते हैं, जिसमें 6 अंक हैं। तो स्वपन वासवदत्तम में वासवदत्ता की कहानी वर्णित है, जिसमें राजा उदयन के साथ, और जो वासवदत्ता है वो स्वपन में उनको दिखाई देती है, इसलिए उसका नाम स्वपन वासवदत्ता में पड़ गया है। और शूद्रक के द्वारा रचित है जो रचना मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम एक प्रकरण है, जो कि रूपकों के जो प्रकार हैं उसमें से नाटक भी एक प्रकार होता है, प्रकरण भी एक प्रकार होता है। तो इसमें 10 अंक होने के कारण ये एक प्रकरण है, मृच्छ और शकटिकम। मृच्छ यानी मिट्टी की, शकटिकम या गाड़ी। तो जो इसके अंदर एक चारुदत्त नाम का नायक होता है, जो उसका पुत्र है रोहसेन। उसको वसंत सेना नामक जो नायिका है वो मिट्टी की गाड़ी बना करके उसको दी हुई होती है और उसको सोने से भर देती है, और वो जब सोने की गाड़ी लेने की जिद करता है, तो इसलिए मिट्टी की गाड़ी से इसका नाम निकाल दिया गया मृच्छकटिकम। और फिर है विशाख दत्त के द्वारा रचा गया मुद्रा राक्षसम नाटक। इसके बारे में विशेष बात यह है कि कई बार पूछा जाता है कि संस्कृत साहित्य का राजनीति प्रधान नाटक कौन सा है, तो मुद्रा राक्षस है। और ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें कोई भी स्त्री पात्र नहीं है या कोई विदूषक नहीं है, विदूषक मतलब हंसी मजाक करने वाला पात्र, तो वो भी मुद्रा राक्षसम ही होगा। और इसमें चाणक्य के द्वारा मगध का जो राजपाट है वो चंद्रगुप्त को दिलाने की कहानी वर्णित है, जिसमें वो अमात्य राक्षस को वश में कर करके और वो अपना सिंहासन प्राप्त कर लेते हैं। कुंदमाला दिंगनाग की रचना है। पंचतंत्र के 5 अलग अलग भाग है, जो विष्णु शर्मा की रचना है। हितोपदेश है वो नारायण पंडित की रचना है। इसके अलावा कुछ विशेष बातें, लघुत्रयी। लघुत्रयी मतलब संस्कृत साहित्य के 3 छोटे महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो कौन से? लघुत्रयी में कौन कौन गिने जाते हैं? कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत, तीनों ही कालिदास जी की रचनाएं हैं। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, मेघदूत में दो अलग अलग भाग हैं और रघुवंश में 19 सर्ग हैं। ठीक है। वृहत्त्रयी, वृहत्त्रयी मतलब संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े 3 ग्रंथ, तीनों ही महाकाव्य हैं। भारवी का किरातार्जुनीयम। तो किरातार्जुनीयम में जो पांडवों की कथा वर्णित है, भारवी जी ने इसमें क्या बताया है कि किरात वेशधारी जो अर्जुन है, किरात वेशधारी जो शिव है, उसके साथ अर्जुन का युद्ध होता है और अंत में अर्जुन जीत जाते हैं, तो शिव उन्हें पाशुपात अस्त्र प्रदान कर देते हैं। फिर है, और इसमें किरातार्जुनीय में 18 सर्ग हैं। देखो इसमें 2-2 सर्ग जोड़ते जाएंगे। माघ में शिशुपाल वधम, माघ जी ने शिशुपाल वधम की रचना करी है और इसमें 20 सर्ग है, 18 और 2 20। और शिशुपाल वधम में श्री कृष्ण के द्वारा उनके बुआ के पुत्र शिशुपाल का वध करने की कथा वर्णित है सुदर्शन चक्र से। फिर है श्री हर्ष का नेषदीय चरितम, जिसमें निषद देश के राजा नल और भीमसेन की पुत्री दमयंती की
प्रणय कथा वर्णित है और नेस्दिय चरितम में 22 सर्ग हैं। तो किरातार्जुनीयम में 18, शिशुपाल वधम में 20 और नेस्दिय चरितम में 22 सर्ग हैं। ठीक है, तो 18, 2 20 और 2 22, तो इस तरह से ये याद हो जाएंगे। लघुत्रयी में कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, बृहत्रयी में किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नेस्दिय चरितम। और इनके रचयिता कौन है? त्रिशतक किसको कहा गया है? तो संस्कृत साहित्य के 3 शतक रचे गए हैं जिनमें 100 श्लोक हैं। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, तीनों ही राजा भर्तृहरि की रचनाएं हैं। संस्कृत साहित्य की गद्य त्रयी, गद्य त्रयी में एक तो आता है बाण भट्ट की कादम्बरी, जिसके बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि कादम्बरी रस ज्ञानम आहारो अपि न रोचते, कि जिसने कादम्बरी का रस ले लिया है उसे आहार भी, भोजन भी अच्छा नहीं लगता, इतना उसमें आनंद भरा हुआ है। इसमें 3 जन्मों की कथा वर्णित है। नायक है जो 3 जन्म ले लेकर के उत्पन्न होते हैं और फिर उनका पुनर्मिलन हो जाता है। तो ये बाण भट्ट की कादम्बरी है, सुबंधु की वसवदत्ता है और दंडी का 10 कुमार चरितम है। ये अपने गद्य त्रयी संस्कृत साहित्य के 3 प्रमुख गद्य ग्रंथ हैं। तो ये एक संस्कृत साहित्य के इतिहास में लौकिक और वैदिक दोनों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनमें से आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, तो इनको आप ज़रूर याद करके जाइएगा। धन्यवाद। आप सभी को ऑल द बेस्ट।